तो इस वाले हेडर को जो है ना हमने क्या करा, डिलीट कर दिया है। अब अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं भाई कि शो हो रहा है या नहीं, या और भी इशू आ सकता है। या इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप जब काम करेंगे बहुत तरीके का इशू आएगा। अब जैसे कि कल मैंने हेडर बनाया था, वो चीज़ें शो नहीं हो रही थी। अभी देखो वही हेडर, ओल्ड हेडर जो है वो शो हो गया है हमारे पास। अब इसको फिक्स करते हैं भाई। सबसे पहले अभी करना क्या है, हम इस वाले हेडर पे चलते हैं, इसके एडिट पे जाते हैं कि हमने हेडर तो कल शो करवाया था पर वो क्या हुआ, शो नहीं हुआ। तो इसको देख लेते हैं भाई क्यों नहीं शो हो रहा है। यहाँ हमने हेडर को ही सिलेक्ट किया था। को चेक मार्क कर देते हैं एंड यहाँ पर अब इसे अपडेट करते हैं। और अपडेट होने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश। फिलहाल अभी भी शो नहीं हुआ। खैर, हेडर तो हम न्यू तरीके से बनाएंगे, वही एसएससी वाला, ये वाली वेबसाइट का मैंने आपको बताया था ना। इस वाली वेबसाइट पर आप लोग चले जाइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम फुटर बनाते हैं। हेडर वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल टाइम बचा तो हम हेडर को दोबारा हम काम कर लेंगे हेडर पर भी। तो फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपने आ जाना है अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। जब भी हम अपने हेडर फुटर को डिज़ाइन करें या साइड बार को डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपने आना है। ये एक प्लगइन है अलग से। कल की वीडियो है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना। कल ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल करवाया था शायद। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हेडर बना हुआ है, मैंने हेडर के नेम से यहाँ पर इसको सेट कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें फुटर। हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर नेम दे देंगे इसका फुटर। उसके बाद ये आपसे टाइप पूछ रहा है, हम इसे फुटर फुटर रख देते हैं। और ये आपसे डिस्प्ले ऑन पूछ रहा है, तो हम इसको इंटायर वेबसाइट पर चेक लगाएंगे और यहाँ पर पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद भाई हम सीधा चले जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पर। ये पब्लिश हो रहा है, अभी लोड होने देना है हमें। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है मैं अभी इससे कर रहा हूँ, आई टॉप के नेम से है एक सॉफ्टवेयर। लेकिन इस पे भी जो है ना वाटर मार्क आ रहा है, आता है बीच में। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर एक बैंडी कैम पेड है हमारे पास, तो उसी को यूज़ करते हैं फ़िलहाल तो। वो लिंक मेरे जीमेल पर होगा, ढूंढना होगा। अभी अगर टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ करके, ठीक है ना, कि जो मैं लिंक दूंगा उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अभी वो भी देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम किस टाइप का फुटर बनाने वाले हैं। ये इस टाइप का फुटर, इसमें मैंने एनिमेशंस का अप्लाई किया हुआ है ना। तो अभी हम कितना सेक्शन लेंगे भाई, कल मैंने बताया था कितने कॉलम लेंगे, हम 3 कॉलम लेंगे जिसपे हम रहते हुए ये सारा काम करेंगे, 2 एंड ये 3। ठीक है, अभी ये लोगों को मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर सेव, और उसके बाद जो ये कंटेंट जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कंटेंट। ठीक है, कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमें आना है प्लस पर क्लिक करना है। 4 सेक्शन यहाँ हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज लेनी है, या आप यहाँ पर साइट लोगो लिख दो, ठीक है।
यहाँ पर आप साइट लोगो लिख दो, साइट लोगो, इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम इमेज का, तुम अपने तरफ से कोई कस्टम इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं वो लोगो जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये लोगो यहाँ पर अपलोड हो गया है, सही है। अब उसके बाद जो एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ही नीचे, इसी सेक्शन के नीचे हमने करना है। और जो जो भी कंटेंट था हमारा उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। अब ये कुछ दिखेगा किस तरीके से, इस तरीके से अभी फिलहाल तो ये दिख रहा है। ठीक है बाद में हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, अभी हमें 4 सेक्शन चाहिए थे, 3 सेक्शन चाहिए था। अबे हमें 3 सेक्शन पे काम करना है, मैंने 4 ले लिया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं कि जिस कॉलम को भी डिलीट करना है आप यहाँ पर आओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, डिलीट करो तो ये 3 कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी कर दूँ तो ये 2 में हो जाएगा। अब अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, अभी हम चलते हैं और हमारा काम क्या है, यहाँ पर एक सोशल आइकन ऐड करना है। फुटर पर यहाँ पर लिख दो सोशल आइकन। सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं एक ही बार, हम उसे तब तक फिर बाद में जो है वो सेट करेंगे। सोशल आइकन, ये सोशल आइकन भी ऐड कर दिया हमने। उसके बाद जो है अब और टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, ये एक हेडिंग है। यहाँ देख रहे हो ये 2 हेडिंग है, तो फिलहाल मैं 2 हेडिंग यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आके ये वाला हेडिंग ले लेता हूँ, इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये जो है यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, कॉपी, एंड यहाँ पर इसी सेक्शन में जो है पेस्ट। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल पर जो है अच्छा नहीं लगेगा, बाद में हम इसे सेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है और क्या क्या चीज़ें हैं भाई इसमें, और यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर है और ईमेल है। ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी आपने क्या लेना है अभी आपने लेना है आइकन लिस्ट। अभी मैं समझाता हूँ आइकन लिस्ट क्या होता है। यहाँ पर आओ, एलिमेंटर के होम पेज पे यहाँ पर लिखो आइकन लिस्ट, ये आ जाएगा आपके सामने आइकन लिस्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने जो जहाँ भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये देखो 3 लिस्ट आपके सामने आ गई है। ठीक है, अभी मैंने क्या इसमें किया हुआ है मैंने 2 लिस्ट पे काम किया हुआ है। एक लिस्ट पे मैंने ये एक आइकन लगाया हुआ है और एक में ईमेल, एक में फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 है। तो अभी फ़िलहाल ये देखो यहाँ पर आ रहा है आइटम्स, आइकन लिस्ट लेआउट है, ये 3 आइटम्स मैंने अपने लिस्ट में ऐड करा हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मुझे एडिट करना है फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है अपनी ईमेल जो है मैं दे दूँगा। उसके बाद जो है अगर आप आइकन लगाना चाहते हो, यहाँ पर आइकन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ईमेल का आइकन लगा दूँगा। यहाँ पर आके लिख दो ईमेल या जीमेल लिख दो। या कोई सी भी आइकन यहाँ पर असल में ढूंढना होता है, यहाँ कोई सी भी आइकन जो आप आपके मुताबिक जो है, बहुत सारे आइकन यहाँ पर होंगे पर हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। अब ढूंढ कर जो है मैं आइकन लगाना होगा। फिलहाल के लिए मैं किसी भी इसी आइकन को ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट में हम क्या काम करेंगे, सेकंड लिस्ट में जो है हम अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, ये फ़ोन नंबर, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और थर्ड का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, सेम यहीं पे यहीं पर रहते हुए ये बस एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो एड्रेस के लिए यहाँ पर आ जाओ, अपने टेक्स्ट को ही आप यहाँ पर ले लो, टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर को कॉपी पेस्ट आप करो। ठीक है, आप चाहो यहाँ से ले सकते हो पर टाइम ना वेस्ट हो आपका, इस वजह से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आप टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो पर यहाँ पर आप चेंज करो तो वो बेहतर है। ठीक है, देखो जब भी आप किसी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये एरर आपके सामने आएगा। इससे क्या है, आपकी स्क्रीन जो है ना वो लैग भी हो सकती है, हैंग भी हो सकती है आपकी स्क्रीन, बहुत ज़्यादा लैग करे, क्योंकि क्या हम इस वेबसाइट से जो है कंटेंट उठा रहे हैं, इसके पीछे जो है कोड कोड हुआ रहता है ना, तो वो कोड जब हम अपने टेक्स्ट को कॉपी करते हैं ना तो ये देखो इस तरीके से शो हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना, अभी सही तरीके से ये पेस्ट हुआ है। ठीक है,
अब हम बनाते हैं इसकी तरह फुटर। अभी इसमें क्या, सबसे पहले एक छोटा सा आइकन है, ठीक है, उसके बाद इस तरीके से टैक्स है। इसका बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले चेंज करते हैं। मैंने कल बोला था एक एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये कलर पिकर के नेम से। यहाँ से एक कलर पिक करते हैं हम। ये देखो, जैसे ही मैंने इस एक्सटेंशन को ऑन किया इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कलर में ये देखो कलर कोड आ गया हमारे पास। इसको कॉपी करा और अपने मैन रॉ को पकड़ा जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कलर आपने पेस्ट ही करना, इसके अंदर ना इसके अंदर, ठीक है। हमने सबका एक साथ चेंज करना है। तो आप क्या करोगे ये 9 डॉट दिख रहा है एडिट सेक्शन, इस सेक्शन में रहते हुए हम काम कर रहे हैं ना। तो ये 9 डॉट पर आप क्लिक करोगे, आप आओगे इसके स्टाइल पर, यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पर है क्लासिक, यहाँ पर है ग्रेडियंट, यहाँ पर आप वीडियो लगा सकते हो, यहाँ पर आप स्लाइड्स भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लासिक्स में आओ, यहाँ पर अपनी इमेज लगाओ। सॉरी, मैं इमेज में अभी कलर लगाता हूँ, ठीक है। इमेज पर मैं क्लिक किया, मैं मुझे इमेज नहीं चाहिए, अब मुझे कलर चाहिए। तो सिंपल कलर कोड जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये उसी कलर का हो गया। देखो पहले ये नीचे वाले कलर का था, अभी ये थोड़ा ऑफ वाइट टाइप का हो गया। अब यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम अपने लोगों को अपने मर्जी के मुताबिक छोटा करते हैं। इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं फुल स्क्रीन में किस तरीके से दिख रही है भाई। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। ये अभी फिलहाल परफेक्ट है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट था, ये जो टेक्स्ट था शायद यहीं से मैंने कॉपी किया है, जी यहीं से किया है मैंने कॉपी। अभी इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट किस तरीके से चेंज करेंगे, टेक्स्ट के यहाँ पर आओ, एडिट पर आओ। एडिट पर आने के बाद यहाँ पर स्टाइल पर आओ, तीन ऑप्शन है ना हमारे पास टॉप पर, तो यहाँ पर स्टाइल पर आओ एंड यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करो। यहाँ से एक फॉन्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग पॉपेंस रख सकते हो या मॉन्स्टार्ट रख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट होता है। तो आपने भी यहाँ पर पॉपेंस, ये याद रख लो, पॉपेंस फॉन्ट यही वाला अप्लाई करना, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरीके से हो गया, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अब सोशल आइकन मैनेज कर लेते हैं। सोशल आइकन यहाँ पर किस तरीके के भाई, यहाँ पर है सिंपल वाइट एंड ब्लू, ठीक है। तो ये कौन सा कलर है, इसका भी कलर कोड हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ये आ, फिलहाल के लिए ब्लू ही रख देते हैं, या अगर ये कोड दे रहा है तो हम ये कोड ले लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कोड पेस्ट करना होगा ना अपने मर्जी के मुताबिक कलर को लेने के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसे सर्कल कर देते हैं, ठीक है। सर्कल करने के बाद एक प्लेटफॉर्म और मैं ऐड करता हूँ, ये भी आइकन लिस्ट है, ठीक है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया सोशल आइकन के बारे में। यहाँ पर आओ भाई और यहाँ पे इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आ गया हमारा। यहाँ पर देखो ऑफिशियल कलर आ रहा है, या हम सबका एक साथ चेंज कर देते हैं। स्टाइल पर आते हैं, ऑफिशियल कलर नहीं भाई, हम कस्टम कलर चाहते हैं, ठीक है। स्टाइल में सारा कलरिंग का काम होता है, ठीक है। कलरिंग साइज सारा कुछ आप स्टाइल में करोगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जब हम ओवरव्यू कर रहे थे कलर वगैरह का काम। तो प्राइमरी कलर जो है कलर कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो देखो सबके बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो गए, ठीक है। हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए ना, वाइट नहीं सॉरी ऑफ वाइट, और उसके बाद जो है इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। या हम वाइट कर देते हैं इसे और अच्छा लगेगा देखने में। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं इसकी साइज पे। तो साइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, सोशल आइकन इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें इसे सेंटर पर भी करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास टेक्स्ट में जो ये मैच हो जाए, ठीक है। अभी फिलहाल इसको पकड़ते हैं, इसके साइज को जो है ना यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ चाहो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो 100 मुझे चाहिए, मुझे 500 चाहिए, 200 चाहिए, पर इतना होता नहीं है, ठीक है। 25 20 में से और कम कर देता हूँ, 20 फिलहाल के लिए बहुत है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कहाँ पर है भाई, ये बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड पर है। तो मैं इसे, इसकी अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आओ कंटेंट पर, कंटेंट पर आने के बाद अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। पहले किस तरीके से दिख रहा था, अब किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब लोगों को भी मैं कर देता हूँ ना, लोगों को मैं अगर ये देखो लोगो लेफ्ट, ठीक है। लोगो इतना ही हो सकता है, हम मार्जिन देकर कर सकते हैं। इसमें देखो मार्जिन देकर हुआ है, ठीक है।
हमारे लोगो यहाँ पर थोड़ा सा आगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देते हैं। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करो, एडवांस पर आओ एंड मार्जिन को अनलॉक करो एंड यहाँ से राइट दे देते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। यहाँ से हम इसकी भी अलाइनमेंट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस तरीके से इसको भी और स्पेस यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ सक्सेस कॉर्नर वाले पेज पर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है। ठीक है, इस स्पेस को ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, इस स्पेस को किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, सबसे पहले एडवांस में आएंगे, मार्जिन को अनलॉक करेंगे, मार्जिन टॉप हम दे देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। आपने जितना देना है फिलहाल यहाँ पर दीजिए, जितना भी मार्जिन यहाँ पर मैं 30 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया। ठीक, उसके बाद अब इस टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं। सही है, अब आते हैं कॉन्टैक्ट। सबसे पहले कॉन्टैक्ट का हेडिंग हम चेंज करते हैं। कॉन्टैक्ट अभी फिलहाल इसका फॉन्ट चेंज करते हैं हम, इसको भी हम पॉपेंस कर देते हैं, पॉपेंस। ठीक है, उसके बाद कलर जो है, कलर हम यहाँ से पिक पिक भी कर सकते हैं भाई। तो ये देखो कलर आ गया, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं कलर। यहाँ पर कौन सा कलर मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ब्लू किया हुआ है, तो फिलहाल इसको भी अभी ब्लू कर देते हैं। ये इसी लोगो कलर से मैंने उठाया हुआ है, ये वाला ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कर देते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको इसके बराबर में, इसकी इसी के अलाइनमेंट में करते हैं एडजस्ट। ठीक है, इसकी साइज़ को फ़िलहाल के लिए मैं रख देता हूँ 25। ठीक है, और यहाँ पर था एड्रेस, तो इसको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले। सेम काम हमने इसमें भी करना है ना, तो ये एड्रेस है हमारा, ये कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो हम इसको डिलीट करते हैं एंड इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा हेडिंग का काम इसमें हो गया। ठीक है, हमें बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट और इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ ये भी टॉप पर आ गया। अब इसका जो भी है एड्रेस है, जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आइकन मुझे चेंज करना था, मैं क्या करूँगा, आइकन ढूंढने से अच्छा इस वाली लिस्ट को डिलीट करूँगा। नंबर मैंने कॉपी कर लिया, इसको डुप्लीकेट मैंने किया, सेम काम मैंने यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल में आऊँगा, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, और यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को जो है वो मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे आइकन का कलर है, आइकन का कलर देखो यहाँ पर शायद मैंने ऑरेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आइकन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब सेम काम मैंने भी यहाँ पर करना है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, बस इसके फॉन्ट को जो है वो मैंने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉन्ट को भी चेंज कर दिया, ये हो गया भाई तैयार। अब हम इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, आपने आना है, अपने हेडिंग को पकड़ना है और आपने एडवांस पे आ जाना है, मार्जिन को अनलॉक करना है एंड यहाँ से टॉप पे आपने इस तरीके से देना है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर 25 फ़िलहाल के लिए 25 रख देता हूँ। सेम काम मैं इस पे भी करूँगा, इसके हेडिंग पर भी आ जाऊँगा, एडवांस एंड मार्जिन अनलॉक, और टॉप से आपने 25। ये देखो ये हेडर रेडी हो गया हमारा। अब और नीचे करना चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने इसमें किस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें मैंने सेम काम किया हुआ है, देखो कितना नीचे है। तो ये यही कर देते हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है। क्लास में है ना सब, क्लास तो देख रहे हैं ना। मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अब हमारा बेसिक ख़त्म हो गया, जो भी मुझे पढ़ाना था। अब इसी तरीके से क्लास चलेगी भाई, जो कुछ भी है हम बनाते जाएंगे और आप लोग सीखते जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्लास देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं आता हूँ टॉप पर, इसको मैं 50 कर देता हूँ। 50 पर भी अब 50 पर भी नहीं, मैं 100 करके देखता हूँ। 100 120 होगा मेरे ख्याल से। 130 कॉपी, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर भी मैं देता हूँ 130।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना गैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपस में मैच कर रहा है, तो ये हमें देखना होगा, ठीक है। अलाइनमेंट तो सेंटर है हमारा, अलाइनमेंट भी देख लेते हैं। अलाइनमेंट कहाँ है? अलाइनमेंट सेंटर, देखो सेंटर नहीं है। सबको सेंटर पे करो, सबसे पहले कंटेंट में आओ और इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन सारे एक ही होते हैं, देखो यहाँ पर कोई और ऑप्शन है अलाइनमेंट का, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं, हमारा जो लिस्ट है वो किस तरीके से आएगा भाई। अलाइनमेंट जो है, अगर मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है ना, मुझे इस तरीके से नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्जिन देकर जो है वो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लेफ्ट में इसको मैं मार्जिन दे सकता हूँ। लेफ्ट में फिलहाल मैं 40 कर देता हूँ उससे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी इसी के साथ जो है आपस में लगा दूंगा। अभी मार्जिन तो हमारा अनलॉक था, अब लेफ्ट में दूंगा। लेफ्ट में मैं माइनस में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पर मैं माइनस में जा रहा हूँ, मेरे माउस पे फोकस करना, तो ये माइनस पे, जब मैं टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे ख्याल से तो क्लियर है, और 2-3% हमें देना होगा, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें सोशल लिंक्स कैसे ऐड होते हैं, लिंक कैसे लगाओगे, इस पर आओ, इस पर क्लिक करो सोशल आइकन पर, ये लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या करो, जो लिंक है फेसबुक का, यहाँ पर फेसबुक का लिंक लगा दो कॉपी कर कर। ट्विटर है, ट्विटर का लिंक कॉपी करके लगा दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, सबका लिंक लगा दो। लोगों में क्या होता है, जब बंदा क्लिक करता है तो यहाँ पर लिंक लगाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर क्लिक करो लोगों पे, कंटेंट पर आओ, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लिंक का, ठीक है, डिफॉल्ट है। यहाँ पर आओ, कस्टम लिंक खुद से हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लिंक दो और यहाँ पे अपडेट कर दो। ये भाई आपका फुटर रेडी हो गया, ठीक है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? मुझे बताइए ताकि और मज़ीद आगे चले क्लास को लेकर। तो खालिद भाई, आपने जिस तरीके से जो फुटर बनाया था ना, उसमें यही स्टाइलिंग की कमी थी। आपने तो सही बनाया था, लेकिन जो है थोड़ी सी स्टाइल उसमें, अगर आप स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं मार्जिन पैडिंग से, तो ये मतलब अच्छा हो जाता। और ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। और भी स्टूडेंट ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। कल की क्लास में हेडर देखा था, आज की क्लास में फुटर देख रहे हैं। अब देखें, अब ये तो सही हो गया, सेट हो गया डेस्कटॉप मोड में। अब इसे रिस्पॉन्सिव में करें, रिस्पॉन्सिव मोड पर आए। अब यहाँ पर एक 3 ऑप्शन है ना, यहाँ यहाँ से आता है रिस्पॉन्सिव मोड में। अगेन बता रहा हूँ, ये देखो एलिमेंटर के 4-5 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और देखो, सबसे पहले बात नेविगेटर समझते हैं, नेविगेटर क्या होता है। जब भी रिस्पॉन्सिव पे बाद में आएंगे, ये सबसे ज़रूरी है। नेविगेटर ये होता है, ये सेक्शन वाइज आपको काम प्रोवाइड कर रहा होता है। जो भी आप सेक्शन लो ना, देखो नेविगेटर पे मैं क्लिक करूंगा, ये आपके सामने आपका नेविगेटर ओपन हो जाएगा, ये आप कहीं भी रख लो। ये आपसे देखो सेक्शन 1, ठीक है, हमने 3 सेक्शन लिया ना। सेक्शन 1 के अंदर हमने एक कॉलम लिया, जो कि ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। उसके बाद हमने साइट लोगो ऐड करा, ये बता रहा है। उसके बाद हमने टेक्स्ट एडिटर को ऐड करा, उसके बाद हमने सोशल आइकन को ऐड करा, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है। उसके बाद कॉलम 2 में आओ। कॉलम 2, ये तो सेक्शन लिया हुआ है, एक ही सेक्शन, सेक्शन हमारा ये आ गया। उसके बाद कॉलम 1 में ये काम हुआ हुआ है, ये इसने बता दिया। कॉलम 2 में ये काम हुआ हुआ है। एंड कॉलम 3 में हमने सिर्फ हेडिंग एंड टेक्स्ट लिया, जो कि ये है, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कुछ टेक्स्ट वगैरह, ऐसा होता है ना, यहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हो। ये बड़ा काम आएगा, जब इसका भी काम आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। पर ये जब आप लोग काम करो तो ऑन रख लो, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ताकि एक सेक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की, ठीक है। इसको चाहो क्लोज कर दो, क्लोज हो जाएगा ये, और यहाँ से अगेन क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं भाई रिस्पॉन्सिव मोड पर। यहाँ पर देखो एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, जो भी चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक टेक्स्ट लेके डिलीट किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जो है शो हो रही होती है, जो जो हमने ऐड किया ना,
जो जो हमसे डिलीट हो गई वो चीज़ें एलिमेंटर पर दोबारा नहीं मिल रही, तो हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें जो है कैच हो रही होती है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र पर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है ले सकते हो इसको भी, कुछ कुछ भी आपका डिले हो जाए, कोई भी प्रोजेक्ट हेडिंग टैक्स वगैरह, तो सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। अब उसके बाद है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिव पर आओ। यहाँ पर 3 ऑप्शन ऊपर आते हैं। कौन कौन सा आता है भाई, जल्दी जल्दी से टाइप करके बताओ मुझे, कौन से ऑप्शन आते हैं रिस्पॉन्सिव मोड। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आता है, जल्दी जल्दी बताओ। मोबाइल, टैब एंड डेस्कटॉप। स्क्रीन नहीं, मोबाइल, टैब एंड डेस्कटॉप। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले डेस्कटॉप मोड इसमें सही है, परफेक्ट है। अब हम अपने मोबाइल व्यू पर देखते हैं। मोबाइल व्यू पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कल की क्लास में मैंने हेडर में बताया था कि मोबाइल व्यू पे किस तरीके से आपने सेट करना है, तो आज यहाँ पर देख लो किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, अभी मोबाइल पर जो, अच्छा सबसे पहले ये बात क्लियर करो कि जो भी काम हम रिस्पॉन्सिव पे रहते हुए करेंगे, ठीक है, तो वो डेस्कटॉप में वो चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एलिमेंटर हमें खुद भी कहता है कि ये देखो, आप, मैं इसे अगर सेंटर कर दूँ, या इस आइकन को पकड़ कर जो है इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर दूं, तो यहाँ आपको देखो एक आइकन आ रहा है कि आपने मोबाइल पर किया। क्लियर है, यहाँ पर एक आइकन आया कि हमने मोबाइल पर इसे चेंज किया है। ठीक है, ना कि ये डेस्कटॉप पे चेंज हुआ है। अगर हम यहाँ डेस्कटॉप मोड पर करें तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर देखो फिर आ गया। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेस्कटॉप बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं मोबाइल व्यू पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मोबाइल आ रहा है। तो मतलब जो भी काम हम रिस्पॉन्सिव पे रहते हुए मोबाइल पे, मोबाइल वाले टैब में रहते हुए करेंगे, तो वो डेस्कटॉप पे वो चीज़ें शो नहीं होंगी, ना कि टैबलेट में शो होगी। ठीक है, जो भी आप काम करोगे आपके उसी टैब में शो होंगी। जैसे आप मोबाइल मोबाइल व्यू पर काम कर रहे हो, या आप डेस्कटॉप मोड पर डेस्कटॉप मोड पर काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें उसी में शो होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये टैग्स को जो है वो भी मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, ताकि और मज़ीद अच्छा दिखे। अब मैं अपने लोगों को क्या करता हूँ, ये तो ऑलरेडी सेंटर है, पर इसकी जो विड्थ है वो इतनी ही है, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन पे जाऊँगा, मार्जिन अनलॉक एंड लेफ्ट। फिलहाल इस तरीके से अगर ये आता है तो मैं इसको ले आता हूँ, ये देखो। अब जो है मैं इसकी साइज़ को जो है, साइज़ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्टाइल पे जाओ, ये विड्थ है। ठीक है, कितना विड्थ आपने देना है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से 50 बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 52 53 इस तरीके से विद जो भी आप मार्जिन पैडिंग देते हो तो वो नहीं, 50 बहुत है। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन क्लियर। सेकंड सेकंड सेक्शन करते हैं हम। सेकंड सेक्शन में ये इतना स्पेस आ रहा है भाई, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप से जो है टॉप से डेस्कटॉप पे क्या दिया था, हमने मार्जिन को 120 130 जो है वो टॉप से हमने अपने मार्जिन को दिया था। ठीक है, तो ये इतना नीचे आया हुआ है, जो कि डेस्कटॉप पर भी, मोबाइल पर भी आ गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये डेस्कटॉप पर शो नहीं होगा। ये देखो, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो डेस्कटॉप पर कोई इशू नहीं होगा, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, इसको हटा दो, ज़ीरो कर दो। ठीक है, अब अपने अभी तो फिलहाल इसको भी सेंटर कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ भाई। सेंटर तो है फिलहाल, इसको भी अनलॉक करते हैं इसकी मार्जिन को, एंड यहाँ से इसको भी सेंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आ गया। ये भी आ गया भाई। अब उसके बाद सेट करेंगे, मार्जिन देंगे। ठीक है, अभी इसको भी सेट करते हैं। अपने टेक्स्ट को पकड़ो, इसके मार्जिन मार्जिन पर आओ, इसको भी ज़ीरो कर दो। ठीक है, और अलाइनमेंट, क्योंकि ये हेडिंग है, ये फ़ौरन आ जाता है भाई। और इसकी जो टेक्स्ट है इसको भी सेंटर करो, सही है। और फिलहाल एड्रेस को मैं थोड़ा सा और लेफ्ट में ले जाता हूँ, माइनस लेफ्ट।
या फिलहाल उतना ही ठीक था मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ये कॉन्टेक्ट आ गया एंड ये ठीक है। तो भाई ये देखो, ये बन गया हमारा हेडर मोबाइल व्यू पर। कोई अगर मेरी वेबसाइट पर आएगा, मोबाइल पर देखे, मोबाइल व्यू पर क्लिक करेगा तो उसको इस तरीके का हेडर जो है वो शो होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आप लोग समझ गए होंगे। और टैबलेट पर आए, टैब पर इस तरीके से होगा। अब हमने टैब की भी सेटिंग करनी है। टैब की सेटिंग देखो, ये इतना ऊपर है, ये इतना टेक्स्ट बड़ा है भाई, आइकन अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो मैं क्या करूँगा, इसको भी सेंटर, यहाँ से मैं 130 था ना, तो मैं यहाँ पर 130 दे देता हूँ। देखो सब में अप्लाई हो गया। फिलहाल मुझे टॉप से देना है, ये आ गया वापस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ, सबको पहले क्लियर करता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं टॉप से दे देता हूँ 130। ठीक है, ये अपनी जगह पर आ गया। अब इसको पकड़ो, ये थोड़ा सा भाई आगे की तरफ आ रहा है। और इसका क्या था भाई, 40, ये भी सेट हो गया। मार्जिन को अनलॉक करो, थोड़ा सा लेफ्ट दे दो बस, ये भी सेट हो गया। ठीक है, तो कोई अगर टैब में, वैसे तो टैब में कोई ओपन नहीं करता, ना भी करो तो चलेगा, पर हमें हर तरीके से 100% करना है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद डेस्कटॉप मोड पर भी सेट है। तो इसी तरीके से भाई दुनिया का कोई भी हेडर फुटर हो तो आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो एलिमेंटर की मदद से। एलिमेंटर जो है एक ऐसा पेज बिल्डर है ना, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं एलिमेंटर की जो है ना। वर्डप्रेस तो आप लोग सीख रहे हो, वर्डप्रेस टूल तो सीख रहे हो, पर ये वर्डप्रेस के अंदर ये एलिमेंटर है, ये एक अलग दुनिया है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग दुनिया की कोई सी भी साइट आ जाए, आप लोग इस पे डिज़ाइन कर लोगे। मैंने पर्सनली खुद दराज जैसी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है, उसकी तरह डिज़ाइनिंग मैंने जो है एलिमेंटर पे रहती हुई की है। ठीक है, जो कि आप, मैंने, मुझे ज़रा सा भी कोडिंग नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, तब भी मैं उस टक्कर की वेबसाइट जो है मैं एलिमेंटर पे डिज़ाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद है हर तरीके की वेबसाइट जो है एलिमेंटर पर जो है आप बना लोगे। सही है, तो ये देखो, यहाँ पर जो है हेडर बन चुका है हमारे पास। उम्मीद है कि समझ आया होगा। एलिमेंटर प्रो जो है ना, एलिमेंटर प्रो आप लोग को अभी नहीं, फ़िलहाल एलिमेंटर प्रो है मेरे पास, लेकिन वो नीड होगी हमें तब हम काम करेंगे। असल में एलिमेंटर प्रो जो है ना, वो 100 से $150 मंथली हमसे चार्ज कर रहा होता है, पर फ्री में भी हमारा इतना काम हो जाता है कि हम अपनी सारे काम जो है वो कर लें। एलिमेंटर प्रो जो है बहुत सारी वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है वहाँ से आपने डाउनलोड नहीं करना है। मेरे पास भी फ़िलहाल के लिए वही एलिमेंटर है। आप पता है क्या, बहुत सारे हैकर्स जो है, बहुत सारे, मतलब आपने सुना होगा कभी किसी की वेबसाइट हैक हो गई, कभी किसी की वेबसाइट हैक हो गई। तो क्या करते हैं हैकर्स जो है, वो पेड प्लगइन जो है एक बार परचेज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एलिमेंटर हो, चाहे वो कोई सा भी हो, तो वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर हम अपने एलिमेंटर को डाउनलोड करते हैं और क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर देते हैं वो प्लगइन को। तो क्या होता है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो पर्सनल वेबसाइट में डेटा है, हमारा जो एक्सेस है, सब कुछ उनके पास चले जाता है। तो ये काम आपने नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो कोई भी आपको दे, कोई भी पेड प्लगइन दे, तो वो इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल करो तो वर्डप्रेस के ही रहते हुए अंदर करो। ठीक है, एलिमेंटर प्रो के अंदर, प्रो भी अगर हम यूज़ नहीं करें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे टेम्पलेट वगैरह, टेम्पलेट की बात आपने देखा होगा उसके अंदर टेम्पलेट, लेकिन वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। खैर, अभी जो है हमने आज हेडर बना लिया, सॉरी फुटर बना लिया। अब हम हेडर बनाते हैं। अब ये देखते हैं शो हो भी रहा है या नहीं। तो ये सबसे पहले देखने के लिए हमें आना होगा प्रीव्यू चेंजेस पर। इस पर क्लिक करो, ये एक और एक पेज पर ले जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वो यहाँ पर शो करवाएगा। ये 5 ऑप्शन थे ना नीचे, तो एक ऑप्शन ये भी है। तो ये देखो, ये आ गया हमारा फुटर, ये हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट को भी ओपन करके एक बार देख सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट यहाँ पर खोल लो। ठीक है, ये खुली हुई है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं फुटर शो हुआ भी है नहीं। नहीं शो होता है तो थीम के सेक्शन से जाकर हम शो करवाएंगे। ये देखो, ये फुटर जो है वो शो हो गया है।
ठीक है। ये फुटर हमारे होम पेज पर जो है आ चुका है। अब हेडर का देख लेते हैं भाई। हेडर किस तरीके से, हेडर पर भी जो है एक लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर पेजेस हैं, सबसे पहले मैं पेजेस बना लेता हूँ। होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ट्यूटोरियल, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस। ये पेजेस हमें चाहिए होंगी, खैर ये मैं बाद में बना लूँगा। अभी एक हेडर क्रिएट करते हैं। अभी आते हैं अपीयरेंस, एलिमेंटर, हेडर एंड फुटर बिल्डर पर। अभी अपने जो हेडर हमने किया था उसको डिलीट, सबसे पहले हेडर को डिलीट करते हैं। यहाँ पर करते हैं ऐड न्यू। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू। नेम दे दो हेडर। ये टाइप हमारा हेडर होगा। सेम वही ऑप्शन सारे, ठीक है। पब्लिश एंड यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर। उसके बाद यहाँ पर हेडर पर क्या काम हुआ हुआ है, यहाँ पर 3 सेक्शन लेते हैं। ठीक है, 3 सेक्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं। प्लस पर क्लिक करते हैं, 3 सेक्शन। फर्स्ट में साइट लोगो ऐड करते हैं। साइट लोगो, सेम वही काम, कस्टम इमेज, यहाँ पर आके इमेज सेलेक्ट करो। ये इमेज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इतना बड़ा इमेज हमें नहीं चाहिए, इतना बहुत है। वहाँ इमेज कुछ दूसरा है हमारे पास। यहाँ पर आ गया मेन्यू। मेन्यू, मेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। और जो सोशल आइकन्स, यहाँ पर मैंने सोशल आइकन्स ऐड किया हुआ है। अभी सोशल आइकन जो है हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से कॉपी एंड यहाँ पर जो है पेस्ट, क्योंकि एक बार हमने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पैडिंग को मैं अनलॉक कर देता हूँ। सबसे पहले टॉप से मैंने 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सेंटर पर, स्टाइल में आओ, लेआउट, सेंटर, ठीक है। और यहाँ देखो 2 ऑप्शन है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। हॉरिजेंटल रहने दो फिलहाल, वहाँ पर हॉरिजेंटल पर ही काम हुआ है। अगर मैंने टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना हो, होवर चेंज करना हो, कल मैंने बता दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आओ। यहाँ पर फॉन्ट दे दो भाई पोपेंस, ठीक है। फॉन्ट, और जो होवर कलर आ रहा है देखो, मैंने होवर लगाया हुआ है यहाँ पर अंडरलाइन वाला, और यहाँ पर मैंने स्लाइड वाला होवर लगाया हुआ है। देखो ये होवर कर रहा है, देखो इस तरीके से होवर आ रहा है यहाँ पर। तो यही मैं दे रहा हूँ यहाँ पर हेडर। ये देखो ये इस तरीके से कर रहा है, ये भी फिलहाल बेहतर है। ढूंढने पर वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑरेंज कलर दे देते हैं इसे, ताकि सेम कलर हो जाए। ऑरेंज कलर। के बाद जो है यहाँ पर एक ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑरेंज कलर आ गया हमारे पास। अब देखो ये लोगों को अब हमने सेट करना है। लोग सब सेट है पर हमारा लोगो सेट नहीं है, ठीक है। लोगो जो है ना, यही वाला मैं डाउनलोड करता हूँ फिलहाल के लिए। इसको सेव करता हूँ, ये लोगो को चेंज करता हूँ मैं। यहाँ कोई और से लोगो है ना,
फिलहाल के लिए इतना बड़ा लोगो काफ़ी है। अब हम इसे सेट करते हैं। इस पर क्लिक करो और मार्जिन देते हैं हम टॉप, क्योंकि हमें इसे वो करना है, सेम साइज में करना है। ये थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है ना, देखो इस तरीके से। यहाँ पर 20 ठीक है, 20 बहुत है। अब इस सोशल आइकन को भी 20 कर देते हैं। यहाँ पर आओ, टॉप से 20। ठीक है, ये हेडर रेडी हो गया हमारा। ठीक है, इसमें आइकन बाद में हम, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है तो मज़ीद हम इसको सेट कर लेंगे काम करते हुए। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड जो कलर है वो आप यहाँ पर वाइट रखो। ये सेक्शन को पकड़ो, सेक्शन स्टाइल, इसके बैकग्राउंड कलर को जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वाइट है पर हमें कर देना चाहिए ताकि वो बाद में किसी वेबसाइट पर जो है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को कि अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करो। फिलहाल के लिए तो ये नहीं हुआ, किसी और पेज पर देखते हैं। अबाउट अस पर देख लेते हैं भाई। फिलहाल के लिए तो नहीं हुआ ये अप्लाई। खैर देखना होगा क्यों नहीं हो रहा भाई ये। शायद पब्लिश मैंने नहीं किया ना। इंटर मेरे ख्याल से सर्वर का इशू। पब्लिश कर कर देख लेते हैं। ये ऐसे एरर बहुत आते हैं भाई एलिमेंटर पर ख़ास तौर पे तो। अब इसकी मर्ज़ी, ये हो गया तो हो गया, वरना ड्राफ्ट में हम इसे सेव कर लेते हैं, बाद में इसे ओपन करके जो है ना न्यू पेज में फिर हम इसे अपडेट करते हैं। जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो फिर ये शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कितना टाइम बाकी है हमारे पास? अभी फ़िलहाल 12 मिनट हैं हमारे पास, तो अच्छी बात है ये तो। सर मेरी मिस्टेक सामने लेकर बताएं, जो भी मिस्टेक है, ताकि मैं, मिस्टेक तो यही है, स्टाइलिंग वगैरह पे आप काम करें, अभी फ़ॉन्ट चेंज करें सबका, यही एक मिस्टेक है। और फिलहाल आप काम तो अच्छा कर रहे हैं। मिस्टेक अभी कोई नहीं है, अभी जैसे चल रहा है हमें अभी चलाना है फ़िलहाल तो। लेकिन जो मैंने बताया तो फ़िलहाल वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, हेडर एंड फुटर का। इसको मैं अगर बैक करूँ तो ये लीव करने को बोल रहा है। आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। शायद एक प्लगइन का अपडेट आया है। लो भाई, थीम का ही अपडेट आया हुआ है तो इसे अपडेट कर देते हैं भाई। जब भी सारे ऑप्शंस जो है सही से काम करेंगे, खास तौर पर जो है लोकल सर्वर पर। थीम जो है अपडेट हो रहा है भाई, उसके बाद ट्राई करते हैं। और कोई आप लोग का क्वेश्चन है काम से रिलेटेड? सर हेडर में ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, फुटर में ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग भाई पूछ सकते हो। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है वर्डप्रेस में, पूछो, वर्डप्रेस से रिलेटेड पूछना, जो भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक भाई अपडेट चल रहा है। चलो अब हो गया भाई अपडेट। अब रिफ्रेश करते हैं अपनी साइट को, इसको भी रिफ्रेश करना होगा।
चलिए जब तक हो रहा है सर, कोई और टूल बताएं जिससे वर्डप्रेस में यूज हो। और टूल तो फिलहाल बहुत सारे हैं। मैं अगर 1 मिनट पहले इस इशू को फिक्स कर लेते हैं। ये इशू आपके पास भी आ सकता है, तो फिलहाल देखना होगा कि हेडर क्यों नहीं शो हो रहा है और ये क्या चीज़ बोल रहा है भाई। सारे ऑप्शंस तो सही है हमारे पास, ये सारा कुछ सही होता है, लेकिन ये मसला करता है हर बार। हर बार तो नहीं, खैर किसी किसी वेबसाइट में। अभी हम इसे अंदर से अपडेट करते हैं, जाके एडिट एडिट पर जाते हैं एंड यहाँ यहाँ से अपडेट करके देखते हैं। चलो यहाँ से अपडेट हो गया, अब इसको अब रिफ्रेश करते हैं भाई। खैर इसको रिफ्रेश कर लेते। कोई भी हमारा प्रोजेक्ट जाता है तो खैर चले जाए, दोबारा ऐड कर लेंगे। इसको रिफ्रेश कर दे। ज़्यादा टाइम तो यार ये लोडिंग में ही चले जाता है लोकल सर्वर पर। अपने हेडर पर एक इमेज लगा कर देखते हैं कि भाई अगर ये इमेज शो हो गई तभी हम जो है ना इस पे मज़ीद काम करेंगे। फिलहाल आज की रिकॉर्डिंग को तो मैं बंद कर देता हूँ, या फिर चलने दो, इसको पब्लिश करो। ये अपडेट हो गया है, अब हम इसे अपडेट करते हैं। ये देखो, ये शो हो गया। अब क्या करो, जब तक अंदर से जो अपडेट नहीं होगा, आपका काम ये फ्रंट पे शो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेडर बनाओ। खैर पुराना जो प्रोजेक्ट था वो हमारा चले गया, पर मुझे ध्यान रखना था शॉर्ट कोड अगर हम कॉपी कर लेते ना यहाँ से। कहाँ पे मिलता है शॉर्ट कोड? यहाँ पर शॉर्ट कोड मिलता है। आप बैक आओ, कल मैंने बताया था। फिलहाल के लिए एंड होने वाला है क्लास, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर